हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेखबर इश्क भाग 1। रवि का शरीर जेठ दोपहरिया में कड़ाके की ठंड जैसा महसूस कर रहा। जुबान बार बार फिसल रहा है। कपकपाते होंठ उसके दिल की हिम्मत को कमजोर किए जा रहे हैं। 2 वर्षों से देखा हुआ सपना आखिर आज उसके सामने खड़ा है। अर्शिया रवि को इस हाल में देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसते अर्शिया को देखकर रवि कुछ बोलना ही चाह रहा था कि आई लव यू रवि बोलकर अर्शिया रवि के विपरीत मुड़कर खड़ी हो गई। रवि को समझ में नहीं आ रहा था ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। अर्शिया के लंबे घने बालों की चमक के साथ इत्र जैसा सुगंध रवि को खींचे जा रहा था। रवि ने झट से अर्शिया के कमर में हाथ डालते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। अर्शिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ शर्माने लगी। तभी धीरे से रवि ने अर्शिया की गाल पर लहराते जुल्फों को हटाते हुए धीमे से चुंबन लिया। शर्म से लाल अर्शिया तेज झटके से खुद को रवि से गिरफ्त से हटाते हुए आई हेट यू बोलकर चली गई। रवि के गिरफ्त से छूटकर अर्शिया अपने कमरे में टंगे शीशे में खुद को देखकर अचंभित हो रही थी। तेज सांसों के साथ दिल का धड़कना उसे अच्छा लग रहा था। शायद आज क्या हो गया है, वो खुद से नजर चुराने लगी। पास के पलंग पर पड़े तकिए को जोर से अपने कलेजे से लगाते हुए आधे मुंह बिस्तर पर लेट गई। रवि का दिल पहले और धड़कने लगा। अर्शिया का आई हेट यू उसका प्यार जताने का नया तरीका था या वाकई में वो रवि से नाराज हो गई। अर्शिया को चुंबन लेना पाप तो नहीं? नहीं नहीं, वो प्यार ही था। अपने आप बड़बड़ाते हुए रवि अपने दोस्त मनु को फोन करने लगा। मनु से रवि ने वो सब बताया जो अभी अभी हुआ। मनु ने मजे लेते हुए रवि से बोला, देख भाई, टेंशन की कोई बात नहीं। लड़की को तुमसे प्यार ही है, वरना तुम्हें किस क्यों करने देती। खैर छोड़, मजा आया ना? हंसते हुए मनु ने रवि से बोला। रवि को मनु का ये मजाक बिल्कुल बकवास लगा। झल्लाते हुए रवि ने फोन काट दिया। अर्शिया पलंग पर लेटी हुई अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड काजल यानी काजू को फोन करने लगी। 1-2 रिंग के बाद काजू ने फोन पिक किया। हाय मेरी जान, अर्शी कैसी है तू? अर्शिया कुछ सेकंड चुप रहते हुए, काजू, उसने मुझे किस किया। काजू, अरे ये कब हुआ डार्लिंग? वो बोलते हुए हंस पड़ी। काजू, और जानती हो वो मेरे कमर पर हाथ भी लगाया उसने। अर्शिया बोल ही रही थी कि काजू ने बीच में बोल दिया, और हाथ कहाँ डाला बेबी? अर्शिया भड़कती हुई, चुप कर, और कुछ नहीं, बस इतना ही। काजू, अच्छा अब क्या प्लान है? अर्शिया, हाँ यार काजू, वही तो सोच रही हूँ अब क्या करूँ। काजू, देख मेरी 56 छुरी, वो तुझे कितने भी फोन करे रिसीव मत करना। 2-4 दिन तक तो उससे मिलना ही नहीं, तभी तो पता चलेगा वो चाटने काटने वाला है या फिर सच में तेरे सीने में धक कर रहा धक धक दिल का रखवाला है। अर्शिया ने फोन पर चुम्मी लेते हुए बोल पड़ी। क्या बात है डार्लिंग, तू तो मस्त प्लानिंग बनाई यार, अब ऐसा ही करूँगी। रवि सिगरेट की कस मारते हुए बगीचे में टहलते हुए अर्शिया के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा है। तभी रवि का दोस्त शाहरुख आता है। क्या यार रवि, बड़े परेशान दिख रहे हो, तबीयत ठीक तो है? रवि ने शाहरुख को सिगरेट देते हुए, कल शाम के बाद फोन भी नहीं उठा रही है। शाहरुख ने रवि को देखते हुए हंसकर बोला, कोई नहीं, पहली बार हुआ है, बेचारी थोड़ी टेंशन में होगी, और तेरा भी तो फर्स्ट टाइम था, शायद तूने अच्छे से किया ही नहीं होगा। रवि चौंकते हुए, क्या क्या फर्स्ट टाइम हुआ और अच्छे नहीं किया? अबे चल भोला मत बन, भूखा शेर की तरह टूट गया हो तू। शाहरुख ने सिगरेट की आखिरी कश लेते हुए बोला। रवि थोड़े गुस्से में, अबे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे से पहले उसने आई लव यू बोला, मैंने 1-2 किस किया, फिर उसने आई हेट यू बोलकर भाग गई। शाहरुख बड़े शांत होकर रवि की बातें सुन रहा था। फिर दोनों एक पल के लिए शांत। अचानक शाहरुख ठहाके मारकर हंसने लगा। शाहरुख के ठहाके मारकर हंसने से रवि को चुभ रहा था। अबे हंस क्यों रहा है? 1-2 किस किया, फिर आई हेट यू बोलकर चली गई। बोलते हुए शाहरुख और ठहाके मारकर हंसने लगा। रवि शाहरुख के इस रवैये से और परेशान होने लगा। देख भाई रवि,
लड़की जब आई लव यू बोली, फिर किस हुआ, फिर आई हेट यू बोली। अब मेरी बात सुन, कुछ भी कर सॉरी बोल। अब वो मान जाए, उसे कोई गिफ्ट दे, डिनर पे जा, खा पी हाथ धो, समझ गया? फ़ोन भी ना रिसीव कर रही है, ना मैसेज का कोई रिप्लाई, क्या करूं? रवि ने छल्लाते हुए बोला। शारू, यही तो वक्त है तेरे प्यार की परवान चढ़ाने की, पागलों की तरह ढूंढ उसे, जब मिल जाए तो यकीन दिलाना कि उसके लिए तू परेशान था। हाँ यार शारू, तू सही बोल रहा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। रवि को बाय बोलकर शारू वहां से कुछ दूर निकलकर जेब से अपना फोन निकालते हुए मैसेज देखता है। ओ तेरी, बोलते हुए शारू एक नंबर पर फोन करता है। हेलो, कौन? अरे डियर डार्लिंग मनु, कहाँ तो है बाबू? मैं तो कब से रेडी हूँ, आओ ना। मनु ने शारू को रिझाते हुए बोला। शारू, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मैं तो बेडरूम में डार्लिंग, बस अब जल्दी से आ जाओ। ओ तेरी की। शारू ने फ़ोन कट करते हुए तेजी से मनु के बेडरूम की खिड़की से पहुंचता है। बेड पर लेटी मनु अंगड़ाई लेती हुई बाहें फैलाकर शारू को रिझाने लगी। चुपचाप शारू कुछ पल देखता रहा, फिर अपना शर्ट उतारते हुए मनु के ऊपर टूट पड़ा। मनु शारू सुख के चरम सीमा पर पहुंचकर एक दूसरे के होठों को पीने लगी। मनु ने शारू को धक्का मारकर अपने से अलग करते हुए, डार्लिंग तुम बहुत गंदे हो, कितना तड़पाओगे, बोलते हुए टाइट हक करते हुए शारू को किस करने लगी। शारू ने धक्के मारकर मनु को अपने से अलग करते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है, फिर मनु के कपड़े पर हाथ लगाने लगता है। मनु सिसकियां लेते हुए शारू की बाहों में समा जाती है। शारू यार, अब रहने भी दो, मार ही डालोगी क्या? मनु ने मुस्कुराते हुए शारू से बोली। शारू, अर्शिया कैसी है? मनु ने तेज धक्का मारकर शारू को अपने से अलग किया। फालतू की बात मत किया करो, मनु ने शारू से बोली। शारू, बस यूं ही बोला, गुस्सा क्यों हो रही हो? कूल बेबी। तभी मनु के पास अर्शिया का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन उठाते हुए, ठीक है, आजा। फ़ोन को कट करते हुए वो शारू को जाने के लिए बोलती है। मनु तेजी से अपने कपड़े और बाल ठीक करने लगी है। शारू तेजी से मनु को किस करके कमरे से बाहर चला जाता है। मनु ने दरवाज़ा खोला, सामने अर्शिया खड़ी थी। क्यों रे चुड़ैल, बड़ी देर लगी दरवाजे खोलने में? अर्शिया बोलते हुए मनु के बेड पर जा बैठी। मनु दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, यार मैं बहुत थकी हुई हूँ इसीलिए। और बता, कैसी है तू? ठीक हूँ, अर्शिया ने जवाब दिया। रवि का कोई फ़ोन या मैसेज? मनु ने पूछा। हाँ, बेचारा बहुत परेशान है, जवाब देते हुए अर्शिया बोली। मनु अर्शिया से बोली, एक काम कर, उसे मिलने के लिए बुला। अर्शिया ने रवि को फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बजी। रवि ने जेब से फ़ोन निकाला। अर्शिया का नंबर देखकर रवि के चेहरे का मुस्कान देखने लायक था। रवि ने झट से फ़ोन रिसीव करते हुए बोला, हेलो अर्शिया। हेलो हेलो, आवाज़ जा रही है? अर्शिया ने धीमे से बोला। रवि, आज शाम 5 बजे खंडर के पास आ जाना। बोलते हुए अर्शिया ने फ़ोन कट कर दिया। रवि ठीक शाम 5 बजे खंडर के पास अर्शिया का इंतजार कर रहा था। तभी सामने झाड़ी से कुछ शोरगुल सुनाई देने लगा। कुछ देर रवि अनदेखा किया, फिर उस झाड़ी के पास गया। वहां जाकर रवि की आंखें फटी की फटी रह गई। अर्शिया राहुल के साथ इश्क लड़ा रही थी। रवि कुछ देर के लिए मुख सा हो गया, फिर हिम्मत करके राहुल से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल अर्शिया को अपने से अलग करते हुए रवि के चेहरे के ठीक सामने आ गया और अकड़कर बोलने लगा, बे तू कौन है और यहाँ तू क्या कर रहा? दोनों के बीच बहस देखकर अर्शिया राहुल को अपने पीछे करते हुए रवि के सामने मुस्कुराकर बोली, मीट माय हार्ट राहुल, प्यार करती हूँ मैं इससे। और कुछ? इससे प्यार करती हो तो मुझसे? रवि ने तड़पते हुए बोला। मुझसे क्या? राहुल, ये देखो मेरा फ़ोन। अर्शिया अपना फ़ोन राहुल को दिखाते हुए बोली, 4 दिन से इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। दिन भर मैसेज, दिन भर फ़ोन। रवि गुस्से से अर्शिया की तरफ बढ़ा। राहुल भी अर्शिया को पीछे करते हुए रवि की तरफ बढ़ा। तभी अर्शिया बोली रवि से, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, वरना मेरे एक इशारे पर राहुल तुम्हारी वो हाल करेगा जो तूने कभी सोचा भी ना होगा। चलो राहुल,
अर्शिया राहुल का हाथ पकड़कर एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर वहां से चली गई। रवि पागलों की तरह रोते हुए चिल्लाने लगा। रवि अपने कमरे में शराब के नशे में बेहोश पड़ा हुआ है। शारू रवि को फोन कर रहा है मगर रवि होश में रहे तब तो फोन रिसीव करे। फाइनली शारू रवि के कमरे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। रवि नींद में अर्शिया अर्शिया बोलते हुए बेड पर मुर्गी की तरह छटपटा रहा है। तभी रवि के सिर पर मनु हाथ फेरने लगती है। मनु के सर्द सी सिसकती आवाज रवि के तपते दिल को ठंडक पहुंचा रही है। रवि मनु के हरकतों से बहकता हुआ मनु को अपने आगोश में लेकर खेलने लगा। शारू रवि के दरवाजे पर घंटी बजा बजा कर पागल हो रहा था। रवि गुस्साते हुए बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला, फिर बिस्तर पर लेटी मनु के बाहों में जा गिरा। शारू रवि रवि करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। रवि के साथ मनु को देखकर शारू की आवाज गुम हो गई। मनु की नज़र शारू पर पड़ी, फिर भी शारू को नज़रअंदाज करते हुए रवि के बाहों से खुद को हटाते हुए, तुमने तो थका दिया हमें। रवि, तुम बहुत बदमाश हो। ये सब देखकर सुनकर शारू पागल हो रहा था। मनु मंद मंद मुस्कुराते हुए रवि के सिर पर किस करके कमरे से बाहर निकल रही थी। तभी शारू ने मनु का हाथ पकड़ लिया। मनु ने शारू की आंखों में आंख डालते हुए बोली, मुझे जाने दो वरना। शारू ने चिल्लाकर बोला, वरना क्या? बोल, जल्दी बोल। मनु बोली, वरना मैं चिल्लाऊंगी, फिर तुम्हारा क्या होगा समझ लो। इन दोनों की तू मैं सुनकर रवि जग गया। शारू को इस तरह लड़ते देखकर रवि बोल पड़ा, क्या यार, शारू क्या किच किच कर रहा है? शारू गुस्से से रवि की तरफ देखकर, चुप, एकदम चुप। इन दोनों की बहस के बीच मनु होशियारी से कमरे के बाहर निकलने लगी। तभी शारू ने मनु का गला धर दबोचा और गुस्सैल आंखों से मनु को देखते हुए बोला, मेरी बात सुन, यहाँ से निकलने के लिए तेरे पास एक ही ऑप्शन है। तू मुझे आई लव यू बोल, वैसे ही जैसे पहली बार प्रपोज करते हुए बोली थी। रवि शारू का हाथ मनु के गले से हटाया। शारू ने रवि को तेज धक्का दिया। वो कमरे के एक कोने में जा गिरा। ये सब देखकर मनु डर गई और आई लव यू बोल दिया। शारू ने मनु के कमर पर हाथ डालकर अपने सीने से सटाते हुए बोला, डार्लिंग अब बोलो, फील आएगा। मनु की आंखों से आंसू गिरने लगे। मनु ने फिर आई लव यू बोला। शारू की अब आंखें भर आई। शारू मनु को अपने से अलग करते हुए बोला, जितनी जल्दी हो निकलो यहाँ से। मनु घबरा कर कमरे से बाहर जाने लगी। तभी शारू ने मनु को रोका। मनु शारू की तरफ मुड़ी। शारू ने आई लव यू बोलते हुए 3 शब्द के साथ 3 तमाचा मनु को मारा, फिर मनु को हल्का सा धक्का दिया। मनु कमरे के दरवाजे पर गिरती गिरती बची। शारू रवि के करीब जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मनु कमरे से बाहर चली गई। शारू पागलों की तरह चिल्ला रहा था। तभी रवि ने पॉकेट से सिगरेट निकालकर माचिस टोकने लगा। शारू से रवि ने माचिस मांगी। शारू ने गाली बकते हुए बोला, दिल जल रहा है, तुझे सिगरेट पीनी है? शारू ने रवि के हाथ से सिगरेट फेंकता हुआ बोला। गम में डूबा शारू और रवि का दिन कटने लगा। एक दिन शारू और रवि एक गार्डन में उदास बैठे थे। तभी सिगरेट फूंकते हुए राहुल आया और रवि के पास बैठकर रोने लगा। शारू ने रवि की तरफ देखा। रवि कुछ बोल पाता, राहुल जोर जोर से रोने लगा। रवि ने संभाला। फिर राहुल ने रवि से बताया कि अर्शिया बहुत प्रॉब्लम में है, रवि को उसकी मदद करनी चाहिए। रवि बौखलाहट के साथ राहुल का कॉलर पकड़कर बोला, क्या हुआ अर्शिया को? रवि, अर्शिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अर्शिया ने एक दिन हमें बताया कि तुम उसे परेशान कर रहे हो। तुम्हें पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उसकी मदद की। उस दिन के बाद हम दोनों कभी नहीं मिले। फिर एक दिन अर्शिया ने मुझे फ़ोन किया, बताया कि वो मुश्किल में है। उसने अपने कमरे का पता मैसेज किया। मैं भागकर वहीं पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। मनु ने दरवाज़ा खोला। मैं अर्शिया के बारे में पूछने लगा। मनु ने मेरे सर पर डंडे से मारा। मैं वहीं गिर गया। रवि ने बीच में राहुल को रोका। आखिर मनु ने तुम्हें क्यों मारा? वही मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। रवि, बाकी की बातें हम लोग बाद में कर लेंगे, फिलहाल तुम्हें अर्शिया के पास जाना चाहिए। राहुल ने रवि से रिक्वेस्ट करते हुए बोला। रवि ही क्यों, तुम भी उसकी मदद कर सकते हो। शारू ने राहुल की तरफ आंख दिखाते हुए बोला।
राहुल, देख भाई, मैं इस शहर में दूर गांव से पढ़ने आया हूँ। कॉलेज में अर्शिया से जान पहचान हुई। हमने अर्शिया का साथ उस दिन बगीचे में इसीलिए दिया कि वो मुझे ऐसा करने को बोली, और कुछ भी नहीं जानता। अर्शिया के कहने पर मैं तुमसे मिलने आया। उसने जो भी कुछ कहा तुम्हें कहने को वो मैं कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी शाहरुख बोला, अर्शिया रवि को मैसेज या फोन भी कर सकती थी, तुम्हें क्यों भेजा। राहुल ने शाहरुख को समझाते हुए बोला, शायद वो शर्मिंदा है। रवि राहुल से कहने लगा, अब मैं किसी अर्शिया को नहीं जानता हूँ, तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो, तुम जा सकते हो। रवि वहां से उठकर चला गया। तभी शाहरुख का फोन बजा। मैं आ रहा हूँ, बोलते हुए शाहरुख भी वहां से चला गया। रात के करीब 9 बजे शाहरुख मनु के कमरे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने के बाद मनु ने दरवाजा खोला। शाहरुख कमरे के अंदर गया। मनु ने शाहरुख से बोली, शाहरुख, जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है। अब लगता है हमारी झूठ पकड़ी जाएगी। शाहरुख मनु से बोला, तो क्या करेंगे, सच बता दें उसे, इस खेल में हम दोनों शामिल हैं, ये मत भूलना। देखो शाहरुख, जो भी है हम सब सच बोल देते हैं। मनु ने शाहरुख से बोली। शाहरुख चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गई हो तुम, बावली मत बन। मनु की नजर दरवाजे पर पड़ी। सामने रवि खड़ा था। शाहरुख बोले जा रहा था। मनु के चेहरे पर डर दिखने लगा। उसको चेहरे पर पसीना छूटने लगे और वो रवि की तरफ इशारा करते हुए बेहोश होकर फर्श पर गिरी। शाहरुख उसे संभालने लगा और पानी ढूंढने लगा। तभी मेज पर रखे पानी की बोतल उठाकर रवि ने मनु के मुंह पर मारा। मनु ने आंख खोली। शाहरुख ने कंधे पर रवि के हाथ रखते हुए फर्श पर बैठ गया। शाहरुख डरते हुए बोला, देख रवि, बात ऐसी है कि तभी रवि ने उसे चुप रहने को बोला। मनु, मुझे सच जानना है और कुछ नहीं। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है। अर्शिया एक दिन खुद रवि को गले से लगाती है, फिर एक दिन मिलने बुलाकर राहुल के साथ मिलकर उसका दिल तोड़ देती है। मनु शाहरुख की गर्लफ्रेंड है, फिर रवि के कमरे में क्या कर रही थी। इन दोनों की कहानी के बीच राहुल का क्या किरदार है, यह सब सोच सोच कर रवि परेशान हो रहा है। ये सब उस वक्त की है जब रवि गांव से शहर के कॉलेज में पढ़ने शहर आया था। कॉलेज के छात्रावास में रवि की दोस्ती शाहरुख से हुई। शाहरुख और मनु पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच गहरा प्यार था। फिर एक दिन उसी कॉलेज में एक बेहद खूबसूरत लड़की अर्शिया आती है। हॉस्टल की कैंटीन में रवि खाना खा रहा होता है। तभी अर्शिया उसके बगल में आकर बैठ जाती है। रवि बार बार खाना खाते हुए अर्शिया को देखता है और उसे अपना दिल दे बैठता है। रवि अर्शिया से कुछ कहना चाहता है मगर वह कह नहीं पाता है। तभी शाहरुख उसके पास आता है और कहता है, क्या भाई रवि, चल, अब कितना खाएगा। रवि को वहाँ से जाने का मन तो नहीं करता है, पर बेचारा वहाँ से चला जाता है। रात में कमरे में रात भर वह उस लड़की के बारे में सोचता रहता है। हर दिन क्लास में उसकी एक झलक पाने के लिए सबसे पहले कॉलेज पहुँचता है। रवि एक साधारण लड़का है जिसके ड्रेस भी हाई फाई नहीं है, लेकिन वह जो भी है, जैसा भी है, दिल का बड़ा अच्छा है। इस बात की खबर मनु को लगती है। मनु अर्शिया से दोस्ती कर लेती है। दोनों के बीच मिलना जुलना बातें करना लगा रहता है। अर्शिया की खूबसूरती शाहरुख के दिल को धड़काने लगती है। शाहरुख भी उसे चाहने लगता है। फिर एक दिन शाहरुख अपने बर्थडे पर अपने दोस्तों को बुलाता है, जिसमें अर्शिया, रवि, मनु आते हैं। रवि भी अर्शिया को प्रपोज करना चाहता है मगर कुछ तो समझकर नहीं बोलता, लेकिन शाहरुख उसे प्रपोज कर देता है। अर्शिया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सभी लोग चले जाते हैं। फिर एक दिन अर्शिया रवि के बीच दोस्ती हो गई है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यह सब देखकर सारू परेशान हो जाता है। सारू हर बार अपने गर्लफ्रेंड मनु से उसकी हालचाल पूछते रहता है। यह सब बात सुनकर मनु को सारू पर शक होने लगता है। फिर भी मनु इस बात को गंभीरता से नहीं लेती है। सारू और मनु के बीच सब कुछ तो ठीक ही रहता है। फिर अचानक मनु को रवि की कुछ बातें अच्छी लगने लगती है और मनु भी रवि को चाहने लगती है। इस बात का खबर जानकर शाहरुख खुश ही होता है, क्योंकि वह मनु से पीछा ही छुड़ाना चाहता है। फिर अचानक एक दिन अर्शिया की नज़र राहुल पर पड़ती है। राहुल का व्यवहार अर्शिया को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है।
यूँ कहें तो आर्सिया राहुल को चाहने लगती है। यह बात जब शाहरुख को पता चलता है, शाहरुख बेचैन होकर आर्सिया को पढ़ने के लिए एक प्लान बनाता है। वह सबसे पहले आर्सिया से जाकर बोलता है, हम लोग एक गेम खेल रहे हैं जिस गेम के बारे में हमें और तुम्हें पता है। बहुत मज़ा आएगा। तुमको रवि के पास जाकर उसे आई लव यू बोलना है और देखते हैं रवि तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। आर्सिया पहले तो मना करती है, फिर गेम समझकर हाँ कर देती है। इधर रवि शाहरुख को भी अपने दिल की बात बताता है और कहता है, मैं आर्सिया को चाहने लगा हूँ, उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। शाहरुख बोलता है, तू टेंशन मत ले, मैं कोई जुगाड़ लगाता। इस तरह रवि और आर्सिया एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और इसका रिएक्शन जानने के लिए शाहरुख और आर्सिया एक्साइटेड रहते हैं। रवि तो खुश होता है क्योंकि वह हकीकत ही समझता है। फिर एक दिन प्लान बनाकर आर्शिया को रवि से मिलने के लिए भेजता है। आर्शिया रवि जब जाते हैं एक दूसरे से मिलने, तभी रवि राहुल को उसके पास भेज देता है। राहुल को देखकर आर्शिया खुश हो जाती है और उसे प्रपोज करने लगती है। यह सब देखकर रवि परेशान होकर यहाँ से अपने कमरे में चला आता है। तभी शाहरुख मनु के पास जाकर उसे रवि के कमरे में जाने को बोलता है। मनु का तो यह सब तो प्लान आता है। मनु जब रवि के कमरे में जाती है, रवि शराब के नशे में रहता है। रवि को देखकर मनु को लगता है रवि को भी उससे प्यार है। मनु रवि को प्रपोज करती है। नशे में रवि भी उसे प्रपोज करता है और फिर दोनों के बीच रोमांस होने लगता है। शाहरुख आ जाता है जिसे लगता है मनु से वह नफरत कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।